Hello everyone. I hope you people are absolutely fine. Welcome back to Blueprint Digital. My name is Kanupriya, your English friend. आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी फर्स्ट पोएम फर्स्ट फ्लाइट बुक की, ठीक है, रीडर बुक की, एंड दैट इज द डस्ट ऑफ स्नो। अब ये डस्ट ऑफ स्नो लिखी किसने है? वेरी 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 फेमस रिनाउंड पोएट राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ों पे लिख देते हैं कई बारी। अक्सर इनकी जो राइटिंग्स होती हैं वो किनके बारे, नेचर के बारे में ही होती हैं, ठीक है। ही इज़ वेरी नेचर सेंसिटिव। तो चलिए, तो सबसे पहले पोएम को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम लोग एक बारी मैसेज देख लें और हमारी पोएम किस बारे में है ये देख लेते हैं। तो पहले तो टाइटल पे ही आ जाते हैं, डस्ट। डस्ट मतलब धूल, ठीक है। अब स्नो की तो धूल नहीं होती, तो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स किसके? स्नो के। किसके? स्नो के, बर्फ के, ठीक। तो अब ये मैसेज में क्या बता रहे हैं हमें? अब यहाँ पे पोएट जो बताना चाह रहे हैं वो ये चीज़ है कि बर्फ के अंदर, बेसिकली नेचर के अंदर बहुत ज़्यादा हीलिंग पावर होती है। नेचर के अंदर ऐसी शक्ति होती है कि वो किसी भी नेगेटिव फेज से जाने वाले पर्सन को भी पॉजिटिव फेज में ला सकती है। किसी की लाइफ में अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उसको भी अच्छा कर सकती है। ये नेचर की टेंडेंसी होती है, नेचर कुदरत, ठीक है। तो अब इसी को हाईलाइट करते हुए हमें क्या पता चलता है? पहला पॉइंट, दैट इज पॉजिटिव चेंज कैन टेक प्लेस थ्रू नेगेटिविटी ऑल्सो, ठीक है। पॉजिटिव चीज़ें लाइफ में नेगेटिव चीज़ों से के थ्रू भी हो सकती है। आपकी लाइफ में बहुत बुरा फेज जा रहा है पर कुछ ना कुछ अच्छा आपके हाथों से हो जाएगा या किसी के थ्रू हो जाएगा आपके लिए अच्छा, कि आपकी लाइफ में वो क्या लाएगा? एक पॉजिटिव और हैप्पी चेंज लाएगा, ठीक है। जो बुरा हो रहा है वो सब अच्छा हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस कैन ब्रिंग चेंज इन वंस लाइफ। अगर हम बात करें काइंडनेस की, तो ये हमेशा बोला जाता है कि अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते लोगों के लिए तो सिर्फ एक चीज़ ज़रूर करो, वो है काइंड बनो, ठीक है। दया रखो, प्यार से बोलो सबके साथ, ठीक है। तो वो ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि छोटे छोटे, अगर हम किसी की तरफ बहुत प्यार से बोल देते हैं, छोटे छोटे जो हमारे एक्ट होते हैं, एक्ट ऑफ गुडनेस, ठीक है, अच्छाई के जो हमारे काम होते हैं, जितने भी छोटे छोटे, अगर किसी के लिए हम कुछ थोड़ी सी भी अच्छाई कर देते हैं तो वो भले ही हमारा कुछ, हमसे कुछ ना ले, पर उस सामने वाले पर्सन को बहुत कुछ दे सकती है। हो सकता है उसकी लाइफ चेंज कर दे, ठीक है। सो द सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस कैन ब्रिंग यू चेंज इन वंस लाइफ। एक पर्सन की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकती है। नेक्स्ट इज कि नेचर कभी भी किसी का नुकसान नहीं चाहता है। अगर नेचर कुछ करना चाहता है तो वो है सिर्फ किसके लिए अच्छा? आप लोगों के लिए अच्छा, ठीक है, हमारे लिए अच्छा, सबके लिए अच्छा, ठीक। तो नेचर कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता। मिराकुलस मतलब जादुई, एक तरीके से कह सकते हैं जादुई और चमत्कारी शक्ति होती है किसमें? नेचर के अंदर, कि वो क्या कर पाता है? हील कर पाता है। उसके अंदर क्या होती है? हीलिंग टेंडेंसी होती है, ठीक है, घाव को भरने की, बुरे टाइम को दूर करने की, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है? एक पर्सन जो है नेगेटिव थॉट्स के साथ चल रहा होता है अपनी लाइफ में, वो उसमें पॉजिटिविटी भरने का काम करती है, ठीक है, चाहे नेचर वो खुद करे या किसी से करवाए, ठीक। तो ये हमारा हो गया मैसेज। अब बेसिकली इसमें क्या बताया गया है कि जो पोएट है वो एक बारी एक पेड़ के नीचे से जा रहे होते हैं, और क्योंकि ये विंटर्स का टाइम है तो एक ट्री है जो कि पॉइजनस ट्री है। कोई भी ट्री ले सकते थे, बट पोएट ने यहाँ पे दो कंट्रास्टिंग चीज़ें ली हैं, ठीक है। दो कंट्रास्टिंग चीज़ें क्या है? बिल्कुल अपोजिट चीज़ें ली हैं। वो अपोजिट चीज़ क्या है? बिल्कुल नेगेटिव चीज़ें, क्रो और एक होता है हेमलॉक ट्री। क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों ही नेगेटिव माने जाते हैं, ठीक है। तो क्रो, क्योंकि क्रो का जो साइन होता है वो डेथ का साइन होता है, ठीक है, और हेमलॉक ट्री जो है वो डर को दिखाता है, ठीक। तो अब ये ही दोनों ने क्या किया है? एक छोटा सा काम किया है। स्नो को यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ माना गया है। स्नो को यहाँ पे क्या माना गया है? पॉजिटिव चीज़, और इन दोनों को माना गया है नेगेटिव चीज़, ठीक है। सो अब इन दोनों ने क्या किया है? पॉजिटिव काम किया, और पॉजिटिव, इन दोनों ने मिलकर पॉजिटिव क्या काम किया? स्नो गिरा दी है। बस किसके ऊपर गिरा दी है?
पोएट के ऊपर, ठीक है। तो जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो एक बारी सुसाइडल थॉट्स के साथ जा रहे होते हैं, ठीक है, और एक ऐसा छोटा सा एक्ट होता है कि वो उनकी पूरी लाइफ चेंज कर देता है, उनका पूरा दिन बचा देता है और आगे का भी जो मूड है उनका वो अच्छा हो जाता है, ठीक है। सो अब देखते हैं ऐसा क्या किया है, लेट अस सी ऑन टू द एक्सप्लेनेशन, ठीक है। बिफोर दैट, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो अब भी करो, ठीक है। आपको कोई भी चैप्टर की अच्छी एक्सप्लेनेशन मिस नहीं करनी है, क्योंकि हमारा काम है आपके लिए चीज़ों को आसान बनाना, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप पढ़ें तो अपने साथ नोटबुक और पेन जरूर लेकर बैठें कि जो भी आपको समझाया जाए वो आप सब लिख सकें, ठीक है। मैंने भी इतना सारा लिखा है, आप भी इतना सारा लिखिए और हर चीज़ को क्या कीजिए, नोट डाउन करके चलिए। वाई? क्योंकि वो आगे आपको याद रखने में काम आएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree, ठीक है। तो अब यहाँ पे पोएट ने क्या किया है, सेंटेंसेस को थोड़ा ऊपर नीचे किया है। जैसे द वे अ क्रो shook down on me, shook down on me शायद बाद में आ सकता था। वाई? क्योंकि वो किसकी बात कर रहा है कि क्या गिर रही है उसके ऊपर, डस्ट ऑफ स्नो, तो डस्ट ऑफ स्नो का गिरना पहले आ सकता था, डस्ट ऑफ स्नो shook down on me, कुछ इस तरीके से, ठीक है। बट यहाँ पे क्या चेंज आया है, जस्ट इन ऑर्डर टू क्रिएट द राइम स्कीम, पोएट ने चेंज किया है। अब राइम स्कीम चेंज हो रही, राइम स्कीम है क्या, ठीक है। व्हाट इज राइम स्कीम? तो राइम स्कीम कुछ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है, बचपन में की थी हमने। जैसे कैट बैट एक जैसे सुनाई दे रहे हैं, नाइट, फाइट, काइट तीनों एक जैसे सुनाई दे रहे हैं, ठीक है। हमटी डमटी एक जैसा सुनाई दे रहा है, तो ये क्या है, राइम वर्ड्स, ठीक है। राइम वर्ड से बनती है राइम स्कीम, राइम वर्ड से बनती है राइम स्कीम, ठीक है। तो राइम स्कीम देख लेते हैं सबसे पहले। तो हम उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले लास्ट वर्ड्स लेते हैं, ठीक है। लास्ट वर्ड्स ले लिए, अब इनकी हम साउंड मैच करेंगे कि सिमिलर बोलने में लग रहे हैं या नहीं। क्रो, मी, क्या इनकी सेम है? नो। क्रो, स्नो, यस, क्रो, स्नो, ठीक है। तो ए, क्योंकि इसकी अलग है इसलिए मैं इसको बी मार्क करूंगी। अब मैं ये देखूंगी कि क्या इसकी और इसकी साउंड मैच करती है। अगर करती है तो मैं इसको भी बी लिख दूंगी, और अगर नहीं करती होगी तो मैं इसको सी लिख दूंगी, ठीक है। तो चलिए, मी ट्री बिल्कुल कर रही है, मी ट्री, ठीक है। तो बी, ए बी, इसकी राइम स्कीम क्या हो गई, ए बी। तो ये चीज़ भी हमें पता चल गई है कि ये राइम स्कीम होती क्या है और इसे कैसे पता लगाना होता है, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक क्रो जो है, क्रो का यूज होना, क्रो इज अ सिंबल ऑफ फियर, डेथ एंड नेगेटिविटी। क्रो किसका सिंबल है, फियर, डेथ और नेगेटिविटी का, ठीक है। पर क्रो ने एक अच्छा काम किया, और वो क्या अच्छा काम किया, उसने थोड़ी सी स्नो वो इस तरीके से ट्री पर हिला। अब वो ट्री पर क्या किया है, हो सकता है वो आकर बैठा हो क्रो, हो सकता है उसने अपनी पोजीशन चेंज की हो, या ये भी हो सकता है कि पेड़ से उड़ के ही चला गया हो। क्या किया क्रो ने कि वो पेड़ हिला और पोएट के ऊपर क्या है, डस्ट गिरी स्नो की, नहीं पता कि क्या किया था, बट वो इस तरीके से हिलता है कि जो डस्ट है स्नो की, डस्ट का मतलब क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल स्नो के, वो क्या करता है, वो गिर जाती हैं पोएट के ऊपर। पोएट के ऊपर कैसे गिरते हैं, वो बस ऐसे ही पेड़ों के नीचे से जा रहा था, जंगल से जा रहा था, या पेड़ के नीचे से निकल के गुजर के जा रहा था, इतने में उसके ऊपर एक छोटी सी डस्ट ऑफ स्नो, थोड़ी सी डस्ट ऑफ स्नो गिर जाती है, ठीक है। तो अब क्या होता है, ही सेज दैट शुक डाउन ऑन मी, वो मेरे ऊपर गिरती है, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब हेमलॉक ट्री का भी यहाँ पे यूज होना, ये किसका सिंबल है, हेमलॉक ट्री भी सिंबल है ऑफ फियर एंड नेगेटिविटी। बेसिकली हेमलॉक ट्री एक जहरीला पेड़ होता है, पॉइजनस ट्री, इट इज अ पॉइजनस ट्री, ठीक है। तो पॉइजनस ट्री है, ठीक।
अब पॉइजनस ट्री का नेगेटिविटी के साथ एसोसिएट किया गया है कि एक जहरीली चीज अच्छा काम कैसे कर सकती है, जहर का काम तो मारना है, बट यहाँ पे उसने लाइफ बचाई है। ठीक, अब यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच लिखा है मैंने, पोएटिक डिवाइस लिखा है, दैट इज सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म का मतलब क्या होता है? सिंबोलिज्म का मतलब देख लेते हैं। जब कोई चीज किसी चीज की डिनोट करती है, एक आइडिया, एक थॉट लेकर हम जब किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं तब होता है सिंबोलिज्म। यहाँ पे नेगेटिविटी को बताने के लिए हमने किसका साइन लिया? हेमलॉक ट्री का। डेथ को और फियर को बताने के लिए हमने किसका साइन लिया? क्रो का। ये दोनों सिंबल हैं किसके? नेगेटिविटी के, पॉइजनस थिंग्स के, फियर के, डेथ के। ठीक है, तो ये दोनों सिंबल हैं, इसलिए ये यहाँ पे क्या आया है? सिंबोलिज्म। ठीक है, अब मजे की बात, यहाँ पे एक आयरनी वाला बात भी है। आयरनी क्या होता है? जब किसी चीज के दो मतलब होते हैं, किसी एक सेंटेंस के दो मतलब होते हैं। एक मतलब वो जो हमें लाइन पढ़ के समझ में आ जाए, और दूसरा मतलब वो जो आपको समझ में आए, कैसे? उसका अंदर का मतलब जानकर। ठीक है, तो क्रो को अगर हम यहाँ देखें तो क्रो क्योंकि नेगेटिविटी के साथ एसोसिएटेड है, उसका काम है नेगेटिव काम करना, तो वो अच्छा काम तो कर ही नहीं सकता। बट ये तो इसका ऊपर का मतलब हुआ, बट इसने क्या किया है? एक आयरॉनिकल काम कर दिया है, एक ऐसा काम कर दिया है जो कि उसके नेचर से अपोजिट है। ठीक है, तो अब नेचर से अपोजिट क्या है? क्योंकि इसका काम क्या है? नेगेटिविटी का, बट इसने एक अच्छा काम किया पोएट के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिराकर। ठीक है, इसलिए ये आयरॉनिकल हुआ। ठीक, नेक्स्ट स्टैंजा पर आते हैं। ठीक, सबसे पहले हम देख लेते हैं एक बारी। एंजाबमेंट का मतलब होता है जब एक लाइन जो है नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू होती है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। अब इसको देखिए, लाइन 1, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। सिर्फ यहीं पे एक फुल स्टॉप आया, बाकी सारी लाइंस नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू हुई है। तो यहाँ पे इन सब लाइंस में क्या है? एंजाबमेंट। ठीक है, एंजाबमेंट यहाँ पे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब हमारे पास आता है एलिट्रेशन। ये एलिट्रेशन क्या है? एलिट्रेशन है जब दो या दो से ज्यादा वर्ड एक ही लाइन में इस तरीके से आते हैं कि उनके बिगिनिंग लेटर्स की साउंड सेम होती है। बिगिनिंग लेटर्स की साउंड, पहले हमने साउंड देखी थी एंड वर्ड्स की, जो कि राइम स्कीम बना रहे थे, बट अब हमें लेटर्स की साउंड देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इस पैराग्राफ में तो नहीं है, वी विल सी इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, राइट? पर मैंने आपको बता दिया है एलिट्रेशन क्या है। Now let us see stanza 2. Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. ठीक है, now has given my heart, यहाँ तक क्या हुआ था? सिर्फ डस्ट का पोएट के ऊपर गिरने का काम। ठीक है, बट अब यहाँ पे पोएट के अंदर जो चेंज आते हैं वो बताया गया है। सो दिस पैराग्राफ टेल्स अस अबाउट द चेंज इन द मूड ऑफ द पोएट। आई होप इतनी बात क्लियर है आप सबको। मैं जितनी डिटेल्स लिख रही हूँ ये सब आपको लिखनी है, सो दैट यू कैन रीड देम, रीड देम एंड रिकॉल एवरीथिंग फॉर एग्जाम्स और योर प्रिपरेशन और योर रिविजन। ठीक है, तो चेंज ऑफ मूड आया। अब वो चेंज ऑफ मूड क्या है? उसका मूड यहाँ तक नेगेटिव था, बट अब डस्ट ऑफ स्नो गिरने के बाद पोएट का चेंज क्या आ चुका है? पॉजिटिव। उसके अंदर पॉजिटिव थॉट्स आ चुके हैं। सिर्फ डस्ट ऑफ स्नो का गिरना एक स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस है। यहाँ पे ये चीज लिखनी है, दिस इज अ स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस, क्योंकि उसके साथ पूरा दिन बहुत गलत हो रहा था। एक छोटा सा अच्छा काम हुआ, और वो क्या था? डस्ट ऑफ स्नो का गिरना। ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरेगी तो मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होने लगेगा, बट ये एक छोटी सी चीज है जिससे शायद उसकी लाइफ में कोई चेंज आया हो। तो कोई भी ऐसी चीज, आपका दिन शायद पूरा दिन कभी ऐसा होता है कि खराब जाए, पर एक छोटी सी चीज हो जाए, या शायद आपके साथ कोई अच्छा प्यार से बोल दे, आपकी बात सुन ले, तो वो क्या होता है? वो भी क्या है? एक्ट ऑफ काइंडनेस। So let us see here, has given my heart a change of mood, और ये change of mood कैसा है? From negative to positive, and saved some part of the day I had rued. Rued means ruined, जो
दिन का पार्ट वो वेस्ट कर चुका था, ठीक है, वो तो हो चुका, बट अब ऐसा चेंज आया कि पोएट बचा हुआ दिन का पार्ट भी वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहता, वो उसे भी यूटिलाइज करना चाहता है, उसे भी प्रोडक्टिव बनाना चाहता है, ठीक है, प्रोडक्टिव मीन्स काम में लाना चाहता है, ठीक। सो एंड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूट, तो अब वो क्या बचाता है, ये दिन का बचा हुआ पार्ट जिसमें वो क्या करेगा, या तो कोई पॉजिटिव काम करेगा या उसकी लाइफ में जो पॉजिटिविटी आई है उससे वो प्रोडक्टिव काम करेगा, ठीक है। तो हमने ये सब कुछ डिस्कस किया। एक एलिट्रेशन हमें डिस्कस करना है, दैट इज एच एंड एच। ऐसा होता है कभी कभार कि समटाइम्स इट हैपन्स दैट वर्ड्स आर सिमिलर बट दे हैव डिफरेंट साउंड, जैसे शेल और सेल। अब आप कहेंगे मैम एच और एच तो ये तो एलिट्रेशन है, यहाँ पे एस और एस तो ये भी एलिट्रेशन है, नहीं। एस एच इट गिव्स द साउंड ऑफ श, ओके, एंड हियर इफ वी टॉक अबाउट सेल इट टेल्स अस अबाउट एस। दिस साउंड, एस साउंड बेसिकली टेल्स अस अबाउट दैट दे आर नॉट इन एलिट्रेशन, ये एलिट्रेशन में नहीं है। बट अगर मैं एक वर्ड लिखती हूँ सेल, 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 दिस साउंड जो इनकी स्टार्टिंग साउंड है वो बिल्कुल क्या है, सिमिलर है, सेल का स और सेल का स, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज इनटू एलिट्रेशन बट नॉट दिस वन। अब यहाँ पे हमारे पास है हैज और हार्ट, इट हैज द साउंड ऑफ एच, ठीक है, ह, हैज, हार्ट, ठीक। सो दिस इन दिस लाइन वी हैव एलिट्रेशन, ठीक है। सो अब यहाँ पे दो चीजों का ध्यान रखना है। वन इज द क्रो हैज डन एन आयरॉनिकल थिंग, दैट इज उसने क्या किया है, एक पॉजिटिव काम। दूसरी चीज उसने अपना एजेंट बनाया है अच्छे काम के लिए, हेमलॉक ट्री को, ठीक है, जो कि हमारे सिंबोलिज्म का पार्ट थे, ठीक। वी डिस्कस्ड इन द पोएम द मैसेज एंड द एंटायर एक्सप्लेनेशन। आई होप यू पीपल अंडरस्टूड एवरीथिंग। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया तो सिर्फ अपने तक नहीं रखना है, आपको जाकर ये वीडियो शेयर करनी है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। शेयर करो, वीडियो लाइक करो, अपने कमेंट्स में अपनी क्वेरीज या अपने सजेशंस दो, ठीक है। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, व्हाई टू डिले, ठीक है, ताकि हम जितनी भी वीडियोस डालें, अपलोड करें यूट्यूब पर, वो सब आपको टाइमली मिलती रहें, ठीक है, ताकि आपका कोई नुकसान ना हो, आप रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें। सो वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय, बट स्टे ट्यून्ड।